हेलो सुपर फैंस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वांडाविजन सीरीज के एपिसोड 1 और 2 के ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस के बारे में जो मैंने नोटिस किए। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम मार्वल और डीसी से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। Like you, be strong to hold the powers of the sun. तो गाइस इतने दिनों से हम जिस सीरीज का इंतजार कर रहे थे अब वो फाइनली रिलीज हो चुकी है और साथ ही में एमसीयू फेज 4 की भी शुरुआत हो चुकी है। और क्या धमाकेदार शुरुआत हुई है, जहां पर वांडाविजन के पहले 2 एपिसोड काफी ज्यादा जबरदस्त थे और साथ ही में एपिसोड 3 के लिए भी हमें एक्साइट कर ही दिया है। और साथ ही में इन दोनों एपिसोड में भर भर के ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस थे और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है हमारे वांडाविजन से, जहाँ पर वो अपने नए घर में रहने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमें उनके घर के बाहर एक बोर्ड देखने मिलता है जिसके ऊपर शायद हमें किसी रियल एस्टेट एजेंट का फोन नंबर देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लास्ट के 4 डिजिट्स पर ध्यान दें जो कि है 0125। तो शायद एक तरह का रेफरेंस हो सकता है एवेंजर्स की इशू 125 का, जिसमें यहाँ पर हमारी स्कारलेट विच ने थैनोस पर अटैक किया था और विजन उसे कवर यानी कि उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। और ऐसा ही कुछ हमने इन्फिनिटी वॉर में भी देखा है, जहाँ पर हमारी स्कारलेट विच हमारे विजन को प्रोटेक्ट करती है और साथ ही में यहाँ पर वो थैनोस को भी अटैक करती है। फिर इसी के अगले सीन में हमें यहाँ पर देखने मिलती है कि हमारा वांडाविजन दोनों यहाँ पर अपने घर प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर हमें एक पोल पर एक नंबर देखने मिलता है जो कि है 2800। तो शायद यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक रेफरेंस हो सकता है मार्वल कॉमिक्स के एक अल्टरनेट अर्थ यानी कि अर्थ 2800 का, जहाँ पर विजन, स्कारलेट विच और क्विक सिल्वर ने साथ मिलकर एक एवेंजर्स की न्यू टीम फॉर्म की थी। फिर एपिसोड के अगले सीन्स काफी ज्यादा सिमिलर है 1961 के फेमस अमेरिकन सिटकॉम सीरीज यानी कि द डिक वैन डाइक शो से। जैसे कि यहाँ पर ये सीन जो हमने देखा था, यहाँ पर हमारा विजन यहाँ पर बड़े आसानी से अपनी फेजिंग एबिलिटीज से एक सोफे के थ्रू निकल जाता है और ऐसा ही कुछ सीन हमने उस शो में भी देखा था, जहाँ पर रॉब उस ऑटोमैन से टकराकर नीचे गिर जाता है। और साथ ही में यहाँ पर लॉरा का गाउन और हमारे वांडा का गाउन में भी काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है। और साथ ही में यहाँ पर जो हमारे वांडाविजन का घर था उसमें जो भी सारे इंटीरियर्स थे और साथ ही में जो किचन का फर्नीचर था वो भी उस शो से काफी ज्यादा इंस्पायर था। अगले सीन में यहाँ पर हम देखते हैं कि वांडा यहाँ पर कहती है कि माय हस्बैंड एंड इज इंडेस्ट्रक्टिबल हेड, लेकिन हमें पता है कि ऐसा नहीं है, जहाँ पर इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने काफी बुरी तरीके से उसके स्कल को क्रश कर माइंडस्टोन निकाल लिया था। फिर आगे इसी सीन में यहाँ पर हमें विजन के हाथों में एक न्यूज़पेपर देखने मिलता है जो कि है वेस्ट व्यू हेराल्ड, और उसके बारे में हमने इसके ट्रेलर ब्रेकडाउन में ही बात की थी। लेकिन यहाँ पर इस हेडलाइन में जहाँ पर जिस बेबी के बारे में बात हो रही है तो शायद वो हो सकती है जून कोविंटन, जिसे 2011 की नॉर्मन ऑसबॉर्न की मिनी सीरीज में इंट्रोड्यूस किया गया था और उसका सुपर हीरो एलियस स्कारलेट विच भी था और साथ ही में उसका कॉस्ट्यूम भी वांडा से काफी इंस्पायर था। फिर अगले इस डिनर सीन में यहाँ पर हमें वाइन बॉटल पर हाउस ऑफ एम का भी रेफरेंस देखने मिलता है, इसके बारे में हमने इसके ट्रेलर ब्रेकडाउन में ही बात की थी। फिर अगले सीन में यहाँ पर देखते हैं कि हमें अगस्त 23 की एक डेट देखने मिलती है जो कि हमारे वांडाविजन के लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर अगर हम मार्वल कॉमिक्स की बात करें तो ये डेट हमारे विजन के स्टोरी लाइन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर हम अगस्त के 8वें महीने को इस नंबर में जोड़ दे तो नंबर पूरा हो जाता है 238, यानी कि एवेंजर्स इशू 238 में यहाँ पर जब हमारा विजन किसी एक एनर्जी फील्ड से गुजर रहा था तो अचानक वो डीएक्टिवेट हो गया था, लेकिन बाद में उसे रीएक्टिवेट भी कर दिया गया था। तो इस सीरीज में ये रेफरेंस को इंक्लूड करने का एक रीजन ये हो सकता है कि अगर विजन भी हमारे वांडा की रियलिटी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो शायद उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। फिर आगे इस एपिसोड के दौरान हमें एक टीवी कमर्शियल भी देखने मिलता है यानी कि एक एडवर्टाइजमेंट, जहाँ पर हमें एक टोस्टर की एडवर्टाइजमेंट देखने मिलती है और इसे मैन्युफैक्चर किया है हमारे स्टार्क इंडस्ट्रीज ने। तो ये कमर्शियल मुझे काफी ज्यादा पसंद है। फिर आगे जब एपिसोड खत्म हो रहा होता है तो हमें कुछ फेक क्रेडिट्स रोल होते हुए नजर आते हैं जिनमें हमें काफी इंटरेस्टिंग नाम नजर आता है और वो है एबी ब्राउन, जिसे हमने एमसीयू में भी देखा है। जी दोस्तों, और वो भी स्पाइडरमैन होमकमिंग में, जहाँ पर इस कैरेक्टर को प्ले किया था हमारे अब्राहम एटा ने, जो कि हमारे पीटर पार्कर का एक क्लासमेट था। तो उसे जो यहाँ पर ये मेंशन किया गया है तो इस वक्त तो ये अनक्लियर है कि उसका इन्वॉल्वमेंट इस वांडाविजन के साथ कैसा है, तो शायद अपकमिंग एपिसोड में हमें इसके बारे में पता चले। फिर इसके अगले शॉट में हमें पता चलता है कि वांडाविजन के इस शो को स्वॉर्ड भी मॉनिटर कर रही है, जहाँ पर हमें उसके लोगो भी नजर आते हैं और साथ ही में हमें एक मिस्टीरियस कैरेक्टर भी नजर आ रहा है, जहाँ पर मुझे उनके हाथों को ऐसा देख कर लग रहा है कि शायद वो हमारे डार्सी लुइस हो सकती है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर स्वॉर्ड का एमसीयू में एक्रोनिम्स को चेंज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर कॉमिक्स में इसका नाम था सेंटिएंट वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन एंड रिस्पांस डिपार्टमेंट, लेकिन एमसीयू के इस वर्जन को वर्ल्ड्स और डिपार्टमेंट को रिप्लेस कर दिया गया है वेपन्स और डिवीजन से। लेकिन उनका काम जिस तरह से कॉमिक्स में था बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन बस यहाँ पर एक्रोनिम्स को चेंज कर दिया गया है। और अब बात करते हैं एपिसोड 2 के ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस के बारे में। तो इस ओपनिंग सीक्वेंस में हमें अमेरिका के एक और क्लासिक शो का रेफरेंस देखने मिलता है जो कि है आई लव लूसी, जो कि 1951 में आया था।
और इस शो में जिस तरह यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ को दोनों को अलग अलग सेपरेट बेड पे दिखाया गया था, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर हमें WandaVision सीरीज में भी देखने मिला है, जहाँ पर तब के यानी कि अर्ली 50s में BBFC के रूल्स ये थे कि तब यहाँ पर मेन और वुमेन के बेड्स को सेपरेट दिखाना चाहिए था, और ऐसा ही उस शो में था और हमें WandaVision में भी कुछ ऐसा ही देखने मिल रहा है। फिर आगे इस एपिसोड के एनिमेटेड इंट्रो में हमें कई सारे ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस देखने मिलते हैं। तो जैसे कि ये पूरा एनिमेटेड इंट्रो काफी ज्यादा सिमिलर है जो कि हमने 1964 के फेमस अमेरिकन सिटकॉम यानी कि बीविच में देखा था। और साथ ही में यहाँ पर हमें एक बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि होम इट्स वेयर यू मेक इट, तो इससे शायद हमें ये रेफरेंस दिया गया है कि वांडा ने ये सारी अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट की है जहाँ पर वो और विजन दोनों साथ मिलकर यहाँ पर रह रहे हैं। फिर अगले सीन में हमें एक जबरदस्त ईस्टर एग देखने मिलता है जो कि एक तरह का ब्लिंक एंड मिस मूवमेंट की तरह है। तो यहाँ पर हमें एक हेडरेस यानी कि एक हेलमेट देखने मिल रहा है जो काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा है हमारे सुपर विलन ग्रीम रीपर के हेलमेट से। जी हाँ दोस्तों, जो कि हमारे साइमन विलियम्स यानी कि वंडर मैन का भाई है। तो यहाँ पर कॉमिक्स में विजन के साथ भी उसका कनेक्शन रह चुका है। वह कुछ ऐसे था कि विजन की ओरिजिन स्टोरी लाइन में वंडर मैन का भी काफी इंपॉर्टेंट कनेक्शन था, जहाँ पर वंडर मैन के ब्रेन पैटर्न से ही विजन को अपनी इंटेलिजेंस मिली थी। और बाद में जब वंडर मैन अर्थ को बचाते समय मारा गया था, तो तब उसके भाई यानी ग्रीम रीपर ने एवेंजर्स से बदला लेने की भी कोशिश की थी। और जब यहाँ पर उसे पता चला था कि उसके भाई की मेमोरीज विजन के पास है, तो तब यहाँ पर उसने विजन को कन्विंस करने की कोशिश की थी क्योंकि शायद उसके मेमोरीज से उसका भाई रिस्टोर किया जा सकता है। और अब रिसेंटली यहाँ पर WandaVision के एक स्टोरी फीचरेट में हमें राइटर जैक सैफर के लेफ्ट साइड पर हमें एक वंडर मैन का एक पोर्ट्रेट भी देखने मिल रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि वंडर मैन का भी इस सीरीज में किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट होगा? क्योंकि पहले भी वंडर मैन को लेकर काफी सारे रूमर सामने आ रहे थे कि वो हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की मूवी में देखने मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर उसे कट कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर हमारे डायरेक्टर जेम्स गन ने यह कहा था कि शायद वो हमें फ्यूचर इंस्टॉलमेंट में दिखे। तो अब जो यहाँ पर वंडर मैन को हिंट कर दिया गया है, तो शायद ऐसा लगता है कि हमें वंडर मैन जल्दी MCU में एंट्री करते हुए नजर आ सकता है। फिर आगे इस मार्केट सीन में यहाँ पर हमें दो ईस्टर एग्स देखने मिलते हैं। एक तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर हमें बोआ मिल देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर बोआ एक सुपर इवॉल्व कॉव है जिसके बारे में हमने पहले ही ट्रेलर ब्रेकडाउन में इसके बारे में बात की थी, जहाँ पर हमने ट्रेलर में यहाँ पर बोआ का एक पोर्ट्रेट भी देखने मिला था, जहाँ पर बोआ एक तरह के एक सुपर इवॉल्व कॉव है, जहाँ पर उसने यहाँ पर हमारे छोटे वांडा और हमारे पिएड्रो का ख्याल रखा था, यानी कि एक तरह की वो हाउसमेड है। और साथ ही में यहाँ पर हमें आंटीज ए लिखा हुआ नजर आ रहा है जो कि एक डायरेक्ट रेफरेंस है आगाथा हार्कनेस को लेकर। और साथ ही में हमें साइड में एक किटी भी नजर आ रही है, जहाँ पर कॉमिक्स में आगाथा हार्कनेस अपने साथ एक छोटी किटी लेकर ही घूमती थी। और आगे इस एनिमेटेड इंट्रो में हमें एक आखिरी ईस्टर एग देखने मिलता है इस ट्रॉफी लाइक फिगर को देखकर, जो काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा है मार्वल कॉमिक्स के एक और स्पीडस्टर को लेकर, यानी कि द विजर, जो हमें विजन और स्कारलेट विच वॉल्यूम 2 में भी देखने मिला था। और इस कैरेक्टर को हमने नेटफ्लिक्स की सीरीज यानी कि जेसिका जोन्स में भी देखा था। और शायद WandaVision सीरीज में शायद इसका किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट होगा या नहीं, तो हमें अपकमिंग एपिसोड से ही पता चलेगा। फिर अगले एक सीन में हम देखते हैं कि वांडा एक टॉय हेलीकॉप्टर को काफी सस्पिशियस वे में देखती है, और यहीं पर उस हेलीकॉप्टर पे हमें एक स्वॉर्ड का लोगो भी बना हुआ नजर आता है, और साथ ही में हमें एक नंबर 57 भी देखने मिल रहा है। तो शायद एक कॉमिक बुक रेफरेंस हो सकता है एवेंजर्स की इशू 57 जो कि 1968 में आई थी, और इस कॉमिक बुक सीरीज में विजन को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। और आगे इस एपिसोड में भी हमें MCU रिलेटेड एक कमर्शियल देखने मिलता है जो कि है वॉन स्ट्रकर की वॉच, और साथ ही में यहाँ पर हम हाइड्रा का लोगो भी देख पा रहे हैं। तो ये दोनों कमर्शियल्स काफी जबरदस्त थे। और फिर आगे इस एपिसोड में जिस जगह वो टैलेंट शो परफॉर्म किया जाता है, यानी कि जिस डिपार्टमेंट स्टोर के सामने ये सारे एक्ट्स परफॉर्म होते हैं, तो उस डिपार्टमेंट स्टोर का नाम होता है वेंसवर्थ। तो शायद ये एक नॉर्मल सा डिपार्टमेंट स्टोर का नाम हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें मार्वल कॉमिक्स की, तो यहाँ पर ऐसा कैरेक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर डीड्री वेंसवर्थ, यानी कि सुपीरिया, जो कि एक सुपर विलन और एक क्रिमिनल साइंटिस्ट थी। और इसके बारे में यानी कि उसके पास्ट लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, और साथ ही में विजन के साथ उसका क्या रिलेशन है ये भी कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन शायद से ये मुझे एक इंटरेस्टिंग लगा, यानी कि उसका नाम काफी इंटरेस्टिंग लगा, और कॉमिक्स में वो एक विलन भी रह चुकी है, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद ये किसी तरह का ईस्टर एग या फिर रेफरेंस हो सकता है। और अब बात करते हैं आखिरी रेफरेंस के बारे में जो हमें इस सीन के दौरान देखने मिलता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब रियलिटी चेंज हो रही होती है, तो यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड की दीवार पर एक तरह की पेंटिंग नजर आ रही है। तो अगर आप यहाँ पर जूम करें तो वो पेंटिंग काफी ज्यादा सिमिलर लग रही है हमारे हाइड्रा के सोकेविया बेस से, जी दोस्तों, जिसे हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था, जहाँ पर हमारे वॉन स्ट्रकर ने हमारे वांडा और पिएट्रो पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो गाइस ये थे वो कुछ ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस जो मैंने इन दोनों एपिसोड्स में नोटिस किए। और हाँ, मैंने मेफिस्टो के कुछ रेफरेंसेस को भी इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आ गई, लेकिन इसके अलावा मैंने कुछ और मिस कर दिया है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल सुपर फैन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों।